नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 5 स्वर्ण पुरुष, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है प्रपंच बुद्धि। अब तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अपने राज्य की संपूर्ण शक्ति और सुख समृद्धि हम अपनी राज नर्तकी के चरणों में बिछा देंगे। मैं आपकी आभारी हूँ महाराज। ये प्रपंच बुद्धि तो खतरनाक तांत्रिक है। इसे चतुराई से रास्ते से हटाना होगा, अन्यथा ये तो हमें ही खत्म कर देगा। और फिर कृष्ण चतुर्थी की वो भयानक रात आई। अच्छा प्रिय, आज की रात मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रात है। सुबह होते ही मैं असीमित शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। स्वामी, मुझे ना जाने क्यों आज बेहद डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरे पति हंसे। पगली, मुझे कुछ नहीं होगा। अब तुम जाकर चुपचाप सो जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है स्वामी। मैं अपने पति के साथ द्वार पर आई। तभी मैंने देखा कि बाहर महाराज नरसिंह का रथ खड़ा है और वे स्वयं उसमें सवार हैं। देखा प्रिय, कितने शुभ शकुन हो रहे हैं। महाराज स्वयं यहाँ पधारे हैं। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। जल्दी करो प्रपंच बुद्धि, पहले ही विलंब हो चुका है, कहीं वक्त ना निकल जाए। शमशान में पहुंचकर मेरे पति ने वस्त्र उतारे और चिता की राख शरीर पर मलकर धूनी प्रज्वलित की। अभी कितना समय और लगेगा प्रपंच? बस थोड़ी देर और है महाराज। जैसे ही मैं अपने 1001 मंत्र पूरे करके आपको संकेत करूं, आप नीचे झुककर बैठ जाएं। नीचे झुककर बैठ जाऊं? कैसे? तुम झुककर मुझे जरा सही अंदाजा तो बता दो प्रपंच। अच्छी बात है, मैं झुककर दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मेरे पति ने धूनी के सामने जैसे ही गर्दन झुकाकर और घुटने मोड़कर बैठने की स्थिति राजा को बताई, वैसे ही राजा ने फुर्ती से दरांती का वार करके मेरे पति की गर्दन काट दी। खून का फव्वारा छूट पड़ा। मेरे पति का सिर धूनी में जा गिरा और धड़ तड़पने लगा। भयभीत राजा अभी धूनी से निकलती हुई हुहू की आवाज़ की ओर देख रहा था कि उसे आग के शोलों पर काल भैरव का भयानक कंकाल दिखाई पड़ा। शाबाश राजन, तूने इस पापी को मारकर यमराज की संजीवनी शक्ति की रक्षा की है। मांग, क्या वर मांगता है? भगवान, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझे आवश्यकता पड़ने पर स्मरण मात्र से ही दर्शन दें, मैं तभी वरदान मांगूंगा। ऐसा ही होगा। मदनवाला ने अपनी कहानी समाप्त की। राजन, उस दुष्ट राजा नरसिंह ने शमशान से लौटकर मुझे बताया कि मेरे स्वामी ने आवेश में भरकर स्वयं ही अपनी बलि देवता को चढ़ाई थी। पर उसी रात स्वप्न में मेरे पति ने मुझे बताया था कि राजा नरसिंह ने ही उनकी हत्या की थी और उनकी मौत का बदला मैं राजा से अवश्य लूँ। तभी से मैं बदले की आग में जल रही हूँ। तुम चिंता मत करो देवी, मैं राजा नरसिंह से तुम्हारे पति की मौत का बदला जरूर लूंगा। मदनवाला उठकर खड़ी हो गई। लेकिन राजन, ये कार्य इतना आसान नहीं है। काल भैरव से राजा नरसिंह को असीमित शक्तियाँ प्राप्त है। अगर तुम उसे पराजित करना ही चाहते हो तो तुम्हें कुबेर को खुश करके उससे 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त करने होंगे। 5 स्वर्ण पुरुष? कुबेर से? तब मदनमाला राजा विक्रम को अपने महल में लेकर आई और उसने अपने पति के सामान में से एक अति प्राचीन पुस्तक निकालकर राजा को दी। राजन, इस पुस्तक के 11वें अध्याय में 11वें पृष्ठ पर 11वीं पंक्ति में वह मंत्र लिखा है जिससे तुम कुबेर को सिद्ध कर सकते हो। कुबेर के प्रसन्न होने पर उससे उसके 5 स्वर्ण पुरुष मांग लेना। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और कभी नष्ट नहीं होते। वे ही काल भैरव की पैशाचिक शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। नरसिंह को हराने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दूसरे दिन राजा विक्रम ने अपने साथी सैनिकों को वापस भेज दिया और स्वयं शमशान में बैठकर कठोर साधना शुरू कर दी। ओम कुबेराय नमः। प्रचंड गर्मी, भयानक शीत और मूसलाधार बारिश में भी राजा विक्रम टस से मस नहीं हुआ
और कठोर साधना करता रहा। ओम कुबेराय नमः। भयानक पैशाचिक शक्तियों ने राजा को डराना चाहा। ची ची, भाग जा यहाँ से, हड़प हड़प। अंत में राजा विक्रम की साधना सफल हुई। स्वयं कुबेर देवता वहां प्रकट हुए। आंखें खोलो राजन, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ। मांगो, वर मांगो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो कहो। आहा, आज मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। राजा ने धीरे से आंखें खोली और कुबेर देवता को प्रणाम किया। मेरा प्रणाम स्वीकार करे देव, सदैव सुखी रहो। कहो वत्स, तुम ये कठोर साधना क्यों कर रहे हो? प्रभु, मुझे आपके परम शक्तिशाली 5 स्वर्ण पुरुष चाहिए। तथास्तु। तभी त्रियुत चकाचौंध उत्पन्न करते हुए 5 स्वर्ण पुरुष वहां उपस्थित हो गए। वत्स, ये 5 स्वर्ण पुरुष अक्षय हैं, किंतु इनका कभी अनुचित उपयोग ना करना। मैं कभी इनका अनुचित उपयोग नहीं करूंगा देव। और इन्हें कभी रात्रि में कोई आदेश ना देना, अन्यथा ये तुम्हारा साथ छोड़कर पुनः मेरे पास चले आएंगे। मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा देव। इतना कहकर कुबेर देव अंतर्ध्यान हो गए और वे 5 स्वर्ण पुरुष वहीं खड़े रह गए। उनकी आभा दूर दूर तक फैलती रही। राजा सोचने लगा, रात्रि के समय इनसे तेज किरणें निकलती हैं। यहाँ शमशान में इन्हें छिपा कर रखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस समय मैं इन्हें ना तो कोई आदेश दे सकता हूँ और ना ही इनका कुछ उपयोग ही कर सकता हूँ। फिर क्या करना चाहिए? तभी 5 स्वर्ण पुरुषों के मध्य वाला पुरुष बोला, हम 5 आपके सेवक हैं स्वामी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है। अभी रात्रि का अंतिम पहर शेष है। मुझे कुछ सोच समझकर ही अपनी बात कहनी होगी, जिससे वो आदेश ना लगे। आपने कुछ उत्तर नहीं दिया स्वामी। आपका स्वागत है। मैं अभी थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ, आपसे सूर्योदय होने पर बात करेंगे। इतना कहकर राजा विक्रम चतुराई पूर्वक वहां से हट गया और पास बने मंदिर की ओर चला गया। राजा विक्रम चतुर है। मंदिर के बरामदे में मुर्दा फूंकने वाला चंडाल और उसकी पत्नी विक्रम को पास आते देखकर चौंके। हे महात्मा, लगता है तुम्हारी साधना आज पूर्ण हो गई। वो उधर दिव्य प्रकाश कैसा है? मेरी जिज्ञासा उसे देखने की हो रही है। वहाँ कुबेर के दिए हुए 5 स्वर्ण पुरुष हैं, किंतु तुम अभी उन्हें नहीं देख सकते। प्रातः होने पर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अभी जाकर सो जाओ। विक्रम बरामदे में आकर लेट गया। प्रातः होते ही मैं स्वर्ण पुरुषों को मदनमाला के यहाँ ले जाऊंगा। लेकिन चंडाल की आंखों में नींद नहीं आई। वो उठकर खड़ा हो गया। अरे, तुम कहाँ चले स्वामी? सुबह होने तक कोई उन स्वर्ण पुरुषों को उठा ना ले जाए, इसलिए सोचता हूँ इसी से मैं उन्हें यहाँ उठा लाऊं। इस गरीबी से मैं तंग आ गया हूँ। चंडाल की पत्नी घबराकर उठ खड़ी हुई। नहीं स्वामी, तुम्हारा इस समय उनके नज़दीक जाना उचित नहीं है। महात्मा ने प्रातः होने पर मालामाल करने को कहा है। तब तक तुम्हें सब्र करना चाहिए। मैं सुबह तक सब्र नहीं कर सकता। तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। चंडाल ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और वो चुपचाप दबे पांव उन 5 स्वर्ण पुरुषों के पास जा पहुंचा। आहा, इतना सोना! वो महात्मा मुझे इसमें से थोड़ा हिस्सा देगा। क्यों ना मैं 5 पर ही अपना अधिकार जमा लूं? ऐसा सोचकर चंडाल ने जैसे उन 5 स्वर्ण पुरुषों में से एक को उठाना चाहा, वैसे ही स्वर्ण पुरुष ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और चंडाल का शरीर जलने लगा। आह, बचाओ, मैं जला मरा। अपने पति की पुकार सुनकर चंडाल की पत्नी तेजी से अपनी कोठरी से बाहर निकली। उसी समय विक्रम भी चौंक कर उठ बैठा। महात्मा, मेरे पति लालच में अंधा हो गया है, उसे बचाओ। वहीं रुक जाओ देवी, आगे ना बढ़ना। राजा विक्रम ने दौड़कर चंडाल की पत्नी को पैर पकड़ लिए। छोड़ दो मुझे, मेरा पति संकट में है। नहीं देवी, आप यदि वहां गई तो आप भी नष्ट हो जाएंगी। प्रातः होने तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रातः होते ही राजा विक्रम चंडाल की पत्नी को लेकर 5 स्वर्ण पुरुषों के पास पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। हाय स्वामी, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए?
चुप हो जाओ देवी, मैंने तो रात ही मना किया था, पर लालच ने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया। चंडाल की पत्नी के करुण क्रंदन से द्रवित होकर राजा विक्रम ने पांचों स्वर्ण पुरुषों से प्रार्थना की, हे स्वर्ण पुरुषों, इस दुखिया पर दया करो, इसके पति को जीवित कर दो, इसे धन धान्य से पूरित करके इसकी निर्धनता दूर करो। राजन, तुम धन्य हो, किंतु हम इसके पति को जीवित नहीं कर सकते, ये हमारी शक्ति से बाहर है। हाँ, हम इसे इतना धन जरूर दे सकते हैं कि जीवन भर इसे किसी कभी वस्तु की कमी ना रहे। तभी बीच के स्वर्ण पुरुषों ने अपना बायां हाथ कोहनी तक काटकर चंडाल की पत्नी को दिया। लो देवी, इसमें इतना ठोस सोना है कि तुम्हारे पूरे जीवन में भी ये कम नहीं होगा। चंडाल की पत्नी सोने का हाथ लेकर चली गई तो राजा ने देखा कि स्वर्ण पुरुष का कटा हुआ हाथ फिर अपनी जगह उगाया है। ये कैसा करिश्मा है देव, हम अक्षय पुरुष हैं राजन, हमारा जो अंग कटता है वो पुनः अपने आप उगाता है, हमें इससे कोई कष्ट नहीं होता। राजा विक्रम पांचों स्वर्ण पुरुषों को लेकर मदनमाला के यहाँ पहुँचा और उसके बगीचे में एक भव्य मंदिर का निर्माण करके उसमें पांचों को मंदिर में स्थापित कर दिया। देवी, ये पांचों स्वर्ण पुरुष मैं तुम्हें देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि हम नरसिंह से कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कराएं और तुम्हारे पति की मौत का बदला लें। राजन, मैंने अब बदला लेने का विचार त्याग दिया है, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। पर तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। पर तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। राजा को आश्चर्य हुआ, तुमने बदला लेने का विचार क्यों त्याग दिया है देवी? राजन, बदले की भावना से कटुता उत्पन्न होती है और ये कटुता बदला लेने के बाद भी समाप्त नहीं होती। उसके अतिरिक्त मेरे पति अब वापस तो आ नहीं जाएंगे। तुम ठीक कहती हो देवी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए हम दूसरे को अपमानित करना अथवा उसे नीचे दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। राजन, प्रेम और विनय से हम शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना वही उपाय किया जाए। ये अतुल संपदा हम गरीबों में बांट देंगे। ऐसा निर्णय करके राजा विक्रम और मदनमाला प्रतिदिन स्वर्ण पुरुषों के अंग प्रत्यंग काट काट कर निर्धनों और विद्वानों में बांटने लगे। ये लो भाई, इस स्वर्ण से अपनी निर्धनता दूर करो, ईश्वर आपका कल्याण करे देवी। शीघ्र ही ये समाचार राजा नरसिंह के दरबार में पहुंचा। क्या उसका इतना साहस कि वो हमारे राज्य में आकर दान करे? जरूर इसमें उसकी कोई चालाकी होगी, हमें इसका पता लगाना चाहिए महाराज। लगता है मदनमाला भी उससे मिल गई है। तुम ठीक कहते हो मंत्री, आज ही अपने गुप्तचर को भेजो और वास्तविकता का पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। उसी रात राजा नरसिंह स्वयं भी एक काला लबादा उठकर और एक ग्रामीण निर्धन का वेश बनाकर मदनमाला के महल की ओर चल दिया। मुझे स्वयं भी इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। मदनमाला के महल के बाहर राजा नरसिंह ने याचकों की बड़ी भारी भीड़ देखी तो कौतूहलवश उसने एक याचक से पूछा, क्यों भाई, यहाँ पर यह भीड़ कैसी लगी है? अरे, तुम्हें नहीं पता, पाटलिपुत्र का राजा विक्रम प्रतिदिन साधु वेश में यहाँ याचकों को स्वर्ण दान कर रहा है। उसने तो जैसे प्रतिष्ठानपुर में एक भी व्यक्ति को निर्धन न रहने का व्रत लिया हुआ है। लेकिन राजा विक्रम तो प्रतिष्ठानपुर के राजा से दुश्मनी रखता है। पिछले वर्ष उसी ने प्रतिष्ठानपुर पर आक्रमण किया था और असंख्य लोगों को हाथाहाथ कर दिया था, जबकि वो पराजित होकर भाग गया था। भाई, शायद ये उसी का प्रायश्चित कर रहा है। प्रातः होने पर याचकों की अनुशासित पंक्ति मंदिर की ओर बढ़ने लगी। राजा भी पंक्ति में खड़ा हो गया। क्यों भाई, राजा विक्रम के पास इतना स्वर्ण आता कहाँ से है जो वो सभी को स्वर्ण दान करता है? राजा ने अपनी साधना से कुबेर के 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त किए हैं जो अक्षय है। प्रतिदिन वो उनके अंग भंग करके स्वर्ण दान करता है। राजा पंक्ति में से निकलकर एक ओर को चल पड़ा। 5 अक्षय स्वर्ण पुरुष जो कभी नष्ट नहीं होते। मुझे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। क्या यह संभव है?
राजा महल में पहुंचा तो मंत्री ने भी ये समाचार सुनाया। महाराज, गुप्तचरों की सूचना आश्चर्यजनक है। राजा विक्रम को कहीं से 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त हुए हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। राजा विक्रम और मदनमाला उन्हीं स्वर्ण पुरुषों का स्वर्ण याचकों में दान कर रहे हैं। सारा जनपद राजा विक्रम और मदनमाला की जय जयकार कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ महामंत्री और उस पर नजर रखो, हम शीघ्र ही कुछ करते हैं। तभी रात्रि में राजा नरसिंह ने धूनी जलाकर काल भैरव का आवाहन किया। क्या आज्ञा है स्वामी? काल भैरव, ये 5 स्वर्ण पुरुष क्या भला है? ये मुझे अभी चाहिए। असंभव राजन, असंभव। कुबेर देवता के वे स्वर्ण पुरुष तुम्हें नहीं मिल सकते। अच्छा यही है कि तुम राजा विक्रम सिंह से संधि कर लो और उसी से उन स्वर्ण पुरुषों को मांग लो। मदनमाला तुम्हारी सहायता करेगी। तब राजा ने क्रोध में भरकर कहा, तुम हमें उस तुच्छ राजा और नर्तकी से भिक्षा मांगने के लिए कहते हो? चले जाओ, मुझे तुम्हारी भी सहायता नहीं चाहिए। मैं अपनी शक्ति से ही उन 5 स्वर्ण पुरुषों को प्राप्त करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुमने अपने मूर्खता से मुझे मुक्त कर दिया है। उसी रात अहंकार के मद में पागल हुआ राजा नरसिंह छिपकर उस मंदिर में जा पहुंचा जहां वे 5 स्वर्ण पुरुष रखे हुए थे। वहीं उसने राजा विक्रम को भी फर्श पर सोते हुए देखा। ओह, तो ये है वे 5 अक्षय स्वर्ण पुरुष। वाह, मेरा शत्रु भी यही है। भाग्य मेरे साथ है। मैं इसी समय अपने शत्रु को नष्ट कर दूंगा और इन स्वर्ण पुरुषों को उठा ले जाऊंगा। राजा नरसिंह इतनी रात गए? राजा नरसिंह ने म्यान से नंगी तलवार खींच ली और सोते हुए राजा विक्रम पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई। तभी, नहीं राजन, सोते हुए राजा पर प्रहार ना करना। ये तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र है। मदनवाला इस वक्त यहाँ? मुझे मालूम था कि आप यहाँ आएंगे, इसलिए मेरे प्रहरी हर समय मंदिर पर नजर रखे हुए थे। आपकी भलाई इसी में है कि आप राजा विक्रम सिंह से संधि कर लें और शत्रुता छोड़ दें। नहीं, ये मेरा शत्रु है। मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करके ही मेरे ही आदमियों को भड़का रहा है और तू भी इससे मिल गई है। आवाज़ सुनकर राजा विक्रम भी जागकर उठ बैठा। आहा, मित्र नरसिंह, आओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन तुम्हारा ये आरोप उचित नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रजा को भड़का रहा हूँ। ये तो देवी मदनवाला की प्रेरणा है कि मैंने बैर भाव बुलाकर तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। खामोश, तुम मित्रता करने नहीं, मेरी वीरता को चुनौती देने आए हो। मेरे ही राज्य में दान करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इधर देखो, मेरे बाजुओं में असीम शक्ति है। मैं इन बाजुओं की ताकत से इसी समय इन स्वर्ण पुरुषों को यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। नहीं राजन, ऐसा मत करना, रुको। लेकिन इससे पहले कि राजा विक्रम राजा नरसिंह को रोक पाता, राजा नरसिंह ने स्वर्ण पुरुषों को उठाने के लिए एक को अपनी बाहों में भर लिया। तभी, बचाओ, मैं जला, मैं मरा, काल भैरव, नहीं। राजा विक्रम ने लपक कर राजा नरसिंह की तलवार उठाई और स्वर्ण पुरुष की उस बाह पर वार किया जो राजा नरसिंह को लपेट रही थी। छोड़ो, छोड़ो इसे। तुम इस तरह से मेरे मित्र की हत्या नहीं कर सकते। अपने हाथ को समेट लो। जो आज्ञा स्वामी। दूसरे ही क्षण स्वर्ण पुरुष ने अपना दूसरा हाथ पीछे खींच लिया और राजा नरसिंह का आधा जला शरीर नीचे गिर पड़ा। राजन, रात्रि में तुमने हमें आदेश देकर हमारी क्रिया को रोका है। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। दूसरे ही पल 5 स्वर्ण पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ अब केवल सोने का एक कटा हुआ हाथ पड़ा रह गया था। ओह, भावावेश में मैंने कुबेर देवता की चेतावनी को भुला दिया और रात्रि में स्वर्ण पुरुषों को आदेश दे दिया। राजन, मेरे देश के राजा का जीवन बचाकर तुमने यहाँ की प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन तो हम अपने परिश्रम से भी पैदा कर लेंगे। विक्रम ने सहारा देकर राजा नरसिंह को उठाया। मुझे अपने भूल का एहसास हो रहा है मित्र, तुमने मुझे बचा लिया है।
ये जीवन आज से तुम्हारा ऋणी है, लेकिन मैं देवी मदनमाला का सदैव अपराधी रहूँगा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए देवी मदनमाला के जीवन में हमेशा के लिए विष भर दिया है। मैं हत्यारा हूँ। राजन, ये मेरा दुर्भाग्य है जिसे मुझे स्वयं ही सहन करना है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मदनमाला और राजा विक्रम की सेवा से राजा नरसिंह जल्द ही ठीक हो गया। उसने राजा विक्रम का मित्रवत बहुत आदर सत्कार किया। राजन, अब हम अपनी राजधानी वापस जाएंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप देवी मदनमाला को अपनी शरण में ले लें। मित्र, हम तो कब से ये सपना संजोए बैठे हैं। तुम ही इन्हें समझाओ कि हम इन्हें अपनी पटरानी बनाएंगे। राजा विक्रम के कहने पर मदनमाला ने राजा नरसिंह को स्वीकार कर दिया। फिर राजा नरसिंह और मदनमाला ने राजा विक्रम को एक दिन अश्रुपूरित विदाई की। मित्र, हमें भुला न देना, यहाँ आते रहना अवश्य, लेकिन इस बार आप हमें हमारी राजधानी में स्वागत का अवसर देंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।